हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरआरबी जो ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट को लेकर बहुत शोर मची हुई है। उनमें से हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर का कहना है कि सर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो उनके लिए ये वीडियो है। हम बता दें कि देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ये जितने भी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ के बताने जा रहे हैं, अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डायरेक्ट उसको जाकर देख लीजिए। और इस डॉक्यूमेंट में आपको जो अलग से एडिशनल जो डॉक्यूमेंट बनवाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सी अलग से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, उसका भी इसी नोटिफिकेशन में लिंक है। इसी पेज में से वो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको स्कैन करके निकलवा कर प्रिंट करवा कर उसे फिल करके बनवाना है। तो चलिए हम आपको बता दें। यहाँ पे लिख रहा है, कैंडिडेट शॉर्टलाइज फॉर डीवी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with 2 set of self-attested photo copies of all document at the time of DB। तो यहाँ बता रहा है कि उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को विथ 2 सेट सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज लेके जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2 सेट कॉपी ले जाना है। और ऑल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि इन सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट कॉपी ले जाना है। और कब ले जाना है? सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। और प्लस उसके साथ साथ 2 सेट कॉपी जो ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। दिस कैंडिडेट should upload the scan copies in Truecaller। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि सभी कैंडिडेट अपलोड करेंगे कलर कॉपी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कलर कॉपी स्कैन कराकर ऑफ ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल प्रियर टू देयर डीबी एट थ्रू इतना। तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपलोड जो किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे कराएंगे वेरिफिकेशन, उसी डॉक्यूमेंट को www.rbdv.in पोर्टल पे आपको जाकर लॉगिन करके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी देयर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली। तो यहाँ पर लिख रहा है कि जितना भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो सिर्फ हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। ये सिर्फ 2 ही होना चाहिए। अगर इससे तीसरा होगा तो यहाँ पर लिख रहा है कि वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेट वर्जन। माफ़ी चाहते हैं आप लोग से। तो यहाँ पे लिख रहा है कि अगर इनमें से अगर कोई आप दूसरे स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो किसी स्टेट में बहुत ये परेशानी है कि वहाँ का जो उन लोगों का लैंग्वेज है उसी से वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है या फिर उसी से उन लोगों का सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है उसी लैंग्वेज से। तो उनके लिए ये है कि वो सेल्फ अटेस्टेड जो सर्टिफिकेट उनके लिए आएगा, इसी में है, इसी लिंक में है, आपको मिलेगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से खुद से लिख के और खुद से साइन करके उसका हिंदी या फिर इंग्लिश वर्जन देना होगा। किसको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है, सर्टिफिकेट प्रोसीजर ड्यूरिंग द डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में स्ट्रिक्टली फॉर्मेट में भी होना चाहिए, उनको फॉर्मेट में भी देना पड़ेगा। यहाँ पे नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द candidate not producing their original certificate on
their date of DV and the candidate of such candidate is liable to be forfeited। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे एडिशनल टाइम मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सही डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ पे लिख रहा है कि आपको क्या कहें, डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट बाय कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन आर एज इंडिकेटेड बिलो। यहाँ पे लिख रहा है हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रहा है। ये सब चीज़ मतलब इस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट। चलिए बताते हैं अब आगे क्या होगा। NCVT, NTC एंड NSC SCVT सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। तो जो लोग इसके अंतर्गत या फिर इस टाइप का सेलेक्ट किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्स 1। तो जो ये देख लीजिए SC ST सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो व्यक्ति इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसको सेलेक्ट किए हैं। OBC वाले को भी NCL सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट देना होगा, ठीक है। तो OBC भी SC ST का भी और OBC का NCVT का भी फॉर्मेट इसी में मिलेगा, इसी नोटिफिकेशन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिख रहा है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, यहाँ पर लिख रहा है। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा OBC वाले को, OBC कैंडिडेट को। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बोल रहा है यहाँ पे देने के लिए। वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ्री फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो जो लोग अत्यंत पिछड़ा है, जो बिल्कुल पिछड़ा है, उनको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोल रहा है यहाँ पे। तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके लिए है जो जैसे कि कोई यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोल रहा है। तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोल रहा है यहाँ पे फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार, यहाँ आधार का दोनों साइड का फोटो कॉपी चाहिए। और यहाँ पे ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब जिस टाइम में आप डिस्चार्ज हुए, आपके साथ जिस समय जो हादसा हुआ था उसके बाद जब डिस्चार्ज हुए उसका सर्टिफिकेट दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD। तो यहाँ बोल रहा है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके गवर्नमेंट के जरिए बनता है विकलांग सर्टिफिकेट, तो वो भी देना है आपको। लेकिन आपको ये बता दें कि उसके साथ साथ आपको इस मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह पे आपके पहले वाला नहीं, आपको RRB का देना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि RRB का PWD सर्टिफिकेट जो लोग विकलांग हैं उनका कैसे बनेगा, तो उसका वीडियो हम आज से 2 दिन पहले बना दिए हैं। आप देख लेना जाके किस तरह बनेगा, उसका पूरा फुल प्रोसीजर पूरा डिटेल से बताए हुए हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ बता रहे NOC फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आप मतलब यहाँ बता रहा है कि NOC लाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के टाइम। जो सर्विस एम्प्लॉय है, जो नौकरी चाकरी करने वाले हैं, विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने के समय में आपको NOC लेकर आना पड़ेगा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो। NOC फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जब आपको ये ज्वाइनिंग करना होगा उस समय आपको फाइनली वहाँ से डिस्चार्ज, यहाँ पे लिख रहा है कि फाइनली आपको डिस्चार्ज कराकर मतलब उसका NOC देना होगा। जो यहाँ पर देख लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन डॉजिकल स्टाम्प पेपर यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अगर आप में लगता है तो आप इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन बोल रहा है लेजेंड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पूछ रहा है गैजेट इन नोटिफिकेशन देना होगा। रिसीट ऑफ पेमेंट इफ़ मेड थ्रू, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए हैं, अगर आप SBI चालान के जरिए अगर अपना फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो इसको भी लेकर जाना होगा। तो यहाँ पे बता रहा है ये आपको इसको लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द
ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको खुद से इसका सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा कि हम ट्रांसजेंडर हैं। यहाँ पे J&K जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि देना पड़ेगा। अगर जम्मू और कश्मीर से अगर फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है डिक्री ऑफ डिवाइस जर्जिकल सेपरेशन फ्रॉम द competent court of law as applicable and affidavit stating that the candidate has not remarried। अगर जो भी इंसान एक साथ रहता है, शादीशुदा है, अगर वो दोबारा शादी नहीं किया है, अगर अकेले रहता है तो उसको डिवोर्स का मतलब कोर्ट का जो एफिडेविट होता है उसका एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, डिक्री देना पड़ेगा, डिवोर्स सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पर लिख रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ एश्योर्स इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट एफिडेविट स्टार्टिंग द कैंडिडेट हैड नॉट बी रिमैरिड। तो जो इंसान अगर दोबारा शादी नहीं किया है, लड़की है या फिर लड़का मतलब शादीशुदा, तो अगर वो विधवा है तो उस केस में आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी एफिडेविट देना होगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, जो इंसान मतलब रिटायर हुआ है या फिर किसी दौरान उनको मतलब कहाँ पैर कटने की वजह से उनको छांट दिया गया, तो कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर applying for this SEN should give self-declaration to the concerned employer about the detail of applicable against this SEN as soon as the join. The acknowledgement copy of this declaration along with NOC for the civil employer should be produced during DB। तो यहाँ बता रहा है कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट यहाँ पे एम्प्लॉय अगर है, SEN में अगर अप्लाई किया हुआ है तो उनको डिक्लेरेशन, कंसर्न डिक्लेरेशन देना होगा, डिटेल्स देना होगा, SEN को एप्लीकेशन अगेंस्ट देना होगा SEN के खिलाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही था, लेकिन हम आप लोग बता देना चाहते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी में से सभी लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो लोग विकलांग हैं उनको RRB का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। अब कैसे बनेगा उसका हमने वीडियो बनाया, आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, आज से 1 दिन पहले का वीडियो, उसमें हमने बनाया है, बताया भी है A to Z। और ये सारा स्टेट जनरल नॉर्मल हर किसी के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए भी है। तो आप लोगों को हम बता दें कि इतना सारा डॉक्यूमेंट, जो इतना सारा फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो अगर जो ये सब डॉक्यूमेंट तो सबके पास होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सब किसी के पास होगा और हर किसी के पास इतना सारा डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर जो कैंडिडेट इसके अंदर या फिर इसके दायरे में या फिर इसको डिजर्व करते हैं, उनको ये बनवाने में समय तो लगेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द बनवा ले और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमने आपको ऊपर का एक लाइन दिया कि उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम हो, उसी टाइम उनको एनी हाउ इमीडिएटली उनको उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो बस आप लोग रेडी रहिए और फटाफट अपना काम करते रहिए। और क्या कहें, आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट हो, बेस्ट ऑफ लक है, आप लोगों का ज़िंदगी सुखमय हो। आप लोग इतना मेहनत किए हैं उसके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। आप लोग आगे बढ़े, यही हमारी खुशी है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।